हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 9 सिमेट्री में आज हम पढ़ेंगे फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर 3 ऑन पेज नंबर 236। गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री फॉर ईच फिगर। यहाँ पे हमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करना है। अभी हम सबसे पहली फिगर लेते हैं ये। इस फिगर में यहाँ पे मैंने रेड डॉट किया है, इसे मैं 180 डिग्री पे मूव करूँ तो मुझे सिमेट्री फिगर मिलती है, तो मेरा डॉट यहाँ पे जाएगा। अगेन मैं इसे मूव करती हूँ तो मुझे सिमेट्री फिगर मिलती है और इसका एंगल होगा मेरा 360, यानी कि ये डॉट, ये जो ओरिजिनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन थी उसकी, वही वापस आ जाती है। सो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री इज, यहाँ इसका ऑर्डर क्या होता है, 2 होता है, और वो कौन सी एंगल है, 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। ऑर्डर ऑफ रोटेशन यानी कि हम फिगर को मूव करके एज इट इज फिगर, सिमेट्रिक फिगर लाने के लिए कितने मूव करते हैं फिगर में, दैट इज योर ऑर्डर। अभी उसके बाद नेक्स्ट फिगर है। नेक्स्ट फिगर में ऑर्डर ऑफ रोटेशन, देखिए यहाँ पे अगर आप फिगर को देखो, गौर से देखो, या तो फिर आप इसे प्रोटेक्टर से देख लो, तो ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री अगर इसका एक एंगल है तो ये ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसका क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि 90 डिग्री को हम घुमाएंगे तो उसके बाद का रोटेशन क्या होगा, 180, 270 एंड 360, यानी कि ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना निकलेगा, 4। ये मैंने फिगर ड्रॉ की है कि कैसे इसको मूव करना है, राइट। इसकी नेक्स्ट फिगर है हमारी ये। इस फिगर में देखिए, यहाँ पे सबसे पहली चीज आप ध्यान में रखो कि यहाँ पे कितनी एंगल्स हो रही है। अगर आप 0 से काउंट करो तो भी ऐसे आप ड्रॉ करके, यहां से अगर मैं आर्म्स ड्रॉ करूं, रेडियल आर्म्स ड्रॉ करूं, तो इसमें मेरे रेडियल आर्म्स ऐसे निकलेंगे। ठीक है, अगर रेडियल आर्म्स में ये एंगल जो निकलता है, इस एंगल को मैं काउंट करूं तो ये मेरा कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ईच एंड एवरी एंगल मेरा कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। यानी कि यहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री मुझे कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। क्यों, अगर मैं इस फिगर में यहाँ पे सपोज ये डॉट करती हूँ और ये फर्स्ट मूव लेता है, तो ये मूव यहाँ से कहाँ पे आएगा, यहाँ पे फर्स्ट मूव हुआ हमारा। ये सेकेंड, थर्ड, 4, 5 एंड 6 मूव होंगे, यानी कि ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना हुआ, 6। और कौन कौन से एंगल होंगे, जहां पे भी जाएगा प्लस 60 ऐड होता जाएगा, या तो फिर एक एंगल आपका 60 का होगा, राइट। यानी कि एंगल कितने मिले हमें, 60 डिग्री, 120, 180, 240, 300 एंड 360 डिग्री। समझ में आया। अभी सेम वे यहाँ पे इस फिगर में ऑर्डर ऑफ रोटेशन हमारा कितना है, 3 है। क्यों, क्योंकि इस फिगर को आप सपोज यहाँ पे मैंने ये डॉट कर दिया, इस फिगर को आप ऐसे मूव करोगे, ये कितने एंगल पे मूव होगी, हमने रेडियल आर्म 3 वाली फिगर ड्रॉ करके देखी थी, तो वो था हमारा 120 डिग्री, तो ये हमारा एंगल होगा 120 डिग्री का। अभी ये फर्स्ट एंगल मूव होके यहाँ पे आएगा, तो ये एंगल मुझे कितना मिलेगा, 240 एंड देन 360 डिग्री, और ये 3 टाइम्स मूव होगा। वैसे ही इस फिगर में हमारा ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना होगा, 4। आप इसे प्लस, एज अ प्लस देखो तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। 90 का बनेगा तो नेक्स्ट एंगल 180, देन 270 एंड 360 डिग्री एंगल, राइट। उसके बाद में ये जो पेंटागन वाली फिगर है, इसमें कितना है, 5 एंगल बन रहे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा एंगल, तो आप ऐसे रेडियल आर्म सपोज करके भी देख सकते हो, और इस रेडियल आर्म को अगर आप मूव करोगे तो ये फिगर एज इट इज मूव होगी, यानी कि इसमें एंगल कितना बनेगा, 72 डिग्री, 144 डिग्री, 216 डिग्री, 288 डिग्री एंड 360 डिग्री। इतना समझ में आया आपको। इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे बुक में उसके बाद एक टॉपिक दिया है कि एंगल्स ऑफ सिमेट्री व्हेन एग्जैक्टली 2 ऑफ देम, तो हमें कितने एंगल मिलते हैं, अगर 2 एंगल्स हुई तो 180 एंड 360।
अगर एग्जैक्टली 3 एंगल्स होती है तो हमें एंगल कौन सी मिलती है? 120, 240 एंड 360। और अगर वो 4 होती है तो 90, 180, 270 एंड 360 मिलती है। तो इसके बाद यहाँ पे दिया है कि द फर्स्ट सेट ऑफ नंबर आर ऑल मल्टीपल ऑफ 180। यहाँ पे ये जो फर्स्ट सेट दिया है इसमें 180 के मल्टीपल्स इसके बाद में आएंगे। एंड सेकंड सेट में क्या होगा कि 120 के मल्टीपल्स एंड थर्ड सेट में 90 के मल्टीपल्स, यानी कि जो सबसे छोटा एंगल होगा उसके मल्टीपल्स नेक्स्ट में आएंगे। वही चीज हमें यहाँ पे बोली गई है। मल्टीपल्स किसे बोलते हैं? आई थिंक आपको आना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल्स यानी कि उसका टेबल 90 का टेबल, 90 के टेबल में 90, 180, 90 3 जा 270, 90 4 जा 360 ऐसा आता है। राइट? इतना समझ में आया? उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, इन ईच केस द एंगल आर मल्टीपल ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। तो वो मल्टीपल है, स्मॉलेस्ट एंगल के मल्टीपल्स है। You may wonder and ask if this will always happen. What do you think? हाँ, तो ये always happen होगा। क्यों? क्योंकि सबसे छोटा जो एंगल है उसको ही हम प्लस करके नेक्स्ट एंगल फाइंड आउट करते हैं। अगर ऐसा है तो फिर ये ऑब्वियस है कि वो ऑलवेज मल्टीपल ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल ही होगा। इसके बाद हमें ट्रू एंड फॉल्स दिए हैं। एवरी फिगर विल हैव 360 डिग्रीज एज एन एंगल ऑफ सिमेट्री। हाँ, तो ये चीज कैसी है? हमारी ट्रू है। ये चीज क्या है? हमारी ट्रू है। क्यों? सपोज मैंने ये फिगर ड्रॉ करी, ठीक है, बॉल पेन की फिगर मैंने ड्रॉ की और इसे मैं 360 डिग्री में मूव कर रही हूं, तो देखिए ये हमें एंगल ऑफ सिमेट्री मिली। तो कोई भी फिगर आप ले लो, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, उसको आप घुमा के फिर से वही पोजीशन पे लाओगे तो वो हमें सिमेट्री फिगर ही देगा। यानी कि अगर वो एक राउंड पूरा घूमता है तो मुझे कितनी डिग्री मिलेगी? 360 डिग्री ही मिलेगी। नाउ नेक्स्ट, if the smallest angle of symmetry of a figure is a natural number in degree, then it is a factor of 360. अगर अगर आपको कोई भी एंगल मिलता है, सबसे छोटा एंगल जो भी मिलता है वो नेचुरल नंबर है, और तो वो किसका फैक्टर होगा? 360 डिग्री का फैक्टर होगा। और वो किसमें? सिमेट्री में। क्यों? क्योंकि सिमेट्री में अगर आप किसी भी फिगर को पर्टिकुलर एंगल पे मूव करोगे तो वो आपको पूरा का पूरा वही फिगर अगेन रिपीट होता हुआ दिखेगा। सो इसका मीनिंग हुआ कि अगर ये फुल रोटेशन कंप्लीट करता है तो वो 360 डिग्री तो होता ही है। 360 डिग्री होने की वजह से और ये पूरा का पूरा पर्टिकुलर एंगल जो भी हमें देगा वो मल्टीपल 360 का तो होगा ही। तो इसका आंसर क्या होगा? ये हमारा है ट्रू सेंटेंस। ओके, यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रीज ऑफ अ सर्कल, जो हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। थैंक यू।